नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान नरेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं और आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के 272 बड़ी हस्तियों ने ओपन लेटर लिख दिया, यूं कहें कि पत्र लिख दिया। और खास तौर पर इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बात इलेक्शन कमीशन की हो रही है तो फिर ज्ञानेश कुमार की भी बात हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि राहुल गांधी लगातार पिछले 2-3 महीनों में इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो खुलासा करते रहे हैं, जो रैलियां निकालते रहे हैं, वो हम सभी के सामने हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों 272 हस्तियों की बातचीत चल रही है, तो ये 272 हस्तियां कौन हैं, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। और जिसको लेकर के हमने सोचा क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता से बात विचार किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारे पूर्व जज भी हैं, कई सारे पूर्व नौकरशाह भी हैं, तो बातचीत करना जरूरी हो जाता है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सत्य आप इसको समझ पा रहे हैं, जो 272 हस्तियों को उतरना पड़ रहा है मैदान में राहुल गांधी के खिलाफ? मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हस्तियाँ, जिनको आप हस्तियाँ बता रहे हैं, न तो ये संवैधानिक दायरे में रह के कोई बात करते हैं, न तो संवैधानिक गरिमा को बनाए रखते हैं, न ही संविधान की बड़ी बड़ी पीठों में जज के पद पर आसीन होकर के रिटायर होते हैं और उसके बाद किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति बन जाते हैं और उनको फिर प्रमोशन दिया जाता है। तो इसलिए इन सब लोगों को ये कहना कि भारत देश की बड़ी हस्ती रहे, यह कहना हमारे लिए कम से कम तो खुरेज हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है और उसके साथ में भारत देश के जिस प्रकार से इन जजों का नाम आपने जिनका उद्धरण कर रहे हैं, ये जो जितने लोगों का नाम आ रहा है, यदि मैं उससे सुप्रीम कोर्ट से कंपैरिजन करता हूं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटीज़, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोमिनेंट लायर्स हैं, उन सब के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो समझ में आता है कि ये देश के सेकुलर बातें नहीं करते, देश के विकास की बातें नहीं करते। ये किसी राजनीतिक पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी समझ करके इनके जितने भी मुद्दे अभी तक के जांच रही हो, इनके जितने भी पार्टी से विशेष से जुड़े हुए लोग रहे हों, इनके जितने भी जांचों में अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बहुत सारे चीज़ों को प्रॉफिट पहुंचाने की बात रही हो, ये सब करने में कोई खुरेज नहीं किया है। ये तीसरी बात थी। चौथी बात, अब मैं एक एक जजेस का यदि नाम करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि जनता भी नहीं सुनना चाहेगी, पर मैं 2-3 का नाम उदाहरण के तौर पर उसके साथ में टैग किए दे रहा हूं, जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी और भारत देश की जनता को भी समझ में आ जाएगा कि जो ये जजेस बोल रहे हैं, जो ये रिटायर्ड IAS बोल रहे हैं, वो किसी पार्टी विशेष के या तो किसी आयोग के चेयरमैन बनना चाहते हैं या किसी कमेटी विशेष के लिए ये आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आज हमारे भारत देश में, जैसे कि बीजेपी सरकार में एक परंपरा सी बन चुकी है कि जो जितना हेट स्पीचेस करे, जो जितना उल्टा सीधा बोले, जो जितना गाली गलौज करे, उतने बड़े लेवल पर उसका प्रमोशन होता है। अब मैं नाम का आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे जस्टिस हेमंत गुप्ता, इनको दिल्ली सरकार में आर्बिट्रेशन सेंटर का इनको मीडिएशन में रखा गया, आर्बिट्रेशन का इनको जज बनाया गया। रिटायर होने के बाद इनको मौका दिया गया। आप समझ सकते हैं, आर्बिट्रेशन तो बहुत सारे जजेस होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, भरे लायर हैं, बहुत सारे आर्बिट्रेशन में बैठते हैं, वो कोई बात ही नहीं होती। ये जज तो नाम के लिए होते हैं। जब उस किसी केस का मीडिएशन के लिए लगाया गया तो उस समय पर वो आर्बिट्रेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, कोई भी मैटर आया, कोर्ट ने वहाँ पर नॉमिनेट कर देती है, लिस्ट बनी है, इतने सारे लॉयरों का नाम आर्बिट्रेटर में है और उन ही लोगों के पास में बहुत सारे केसेस जाते हैं, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जिसको कराना है वो वहाँ पर थोड़ा सा वो वाले लॉयर ज़्यादा रहते हैं, जिनके थोड़े से काम कम भी होते हैं। कई बार ऐसा भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, जस्टिस ढींगरा जी का, आप जस्टिस ढींगरा जी के बारे में आप सबको पता है कि एक कंपनी किसी विशेष की कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन, पर करते करते किसी पार्टी विशेष का इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्होंने अपने कंपनियों का फ़ायदा पहुंचाने का काम शुरू करा दिया। आप सारे लोग न्यूज़ों में देख सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो अपने व्यक्तिगत किसी जांच को आपको कोई जांच न दी गई है, तो आप उस जांच के बीच में क्या कर रहे हैं, किसी पार्टी विशेष को नुकसान कैसे पहुंचे और आपकी कंपनी को कैसे फ़ायदा, तो उसके लिए बार्गेनिंग कराना शुरू करें, अर्थात अपने काम के लिए कर रहे हैं आप। आपका कोई फेयर जितना भी ट्रेड है वो नहीं किया गया, आपने कोई भी फेयर चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के जो होते हैं पार्ट्स वो नहीं किया है, जो कि किंतु परंतु क्यों ये उसके सारे सेप्टम्स होते हैं वो नहीं किए गए। नेक्स्ट, जैसे जस्टिस गोयल की बात आपने किया है, इन्होंने भी NGT का, इनके बारे में आप सबको पता है, 5 साल के लिए, करेक्ट 5 साल के लिए आए हुए थे। इसके बाद अब ये जाते हैं कि फिर से इनको कहीं पर इनको टिकने का एक रास्ता मिल जाए, कोई ऑफिस मिल जाए, कोई चैम्बर मिल जाए और कहीं पर टिकने के लिए इनको नया और बहुत सारी जगह मिल जाए।
सबसे ज्वलंत उदाहरण तो मुझे तब देखने को मिला था जो हमारे जस्टिस खंडेलवाल साहब थे। खंडवाकर को लेकर के कितने साल, 2-3 साल बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये सब लोग इसलिए भी कई बार सोचते हैं। और इसके साथ में और बहुत सारे जजेस का नाम है, बहुत सारे आईएएस का नाम है। आईएएस रिटायर होने के बाद किसी पार्टी विशेष में जुड़ना चाहता है। करंट में बीजेपी पार्टी बहुतायत में कई राज्यों में आ चुकी है, इसलिए कई राज्यों से कई लोग जब थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाते हैं, तो भारत देश में जब 30 राज्य लगभग हैं, तो उन राज्यों से जब कई हो गए तो 30 लोग आ गए, एक एक भी आए तो इस प्रकार से भारत देश में कई दो चार करके आए तो ज़्यादा हो गए। इसलिए लोगों को संख्या के नाम पर लगता है कि बहुत सारे ये सारे जो आईएएस ऑफिसर हैं, जजेस हैं और बहुत सारे लोग ये अपोज कर रहे हैं। तो पहले भी होता था, पर इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये व्यक्ति विशेष हैं, पार्टी विशेष के लोग हैं। इनको अपने पद चाहिए, इनको अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, न कि इसके लिए आ रहे हैं कि ये देश की सेवा करना है। ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आना चाहते हैं, इसलिए अपने सारे लोगों के नाम लिख करके और वहाँ देना चाहते हैं। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के आप लोगों ने देखा होगा कि 5 जजेस की पीठ जो बैठती थी उस समय पर, आज से 3 साल पहले 4 साल, उन्होंने ओपन स्पीचेस दिया था पूरे सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ के। ये लोग तो रिटायरमेंट के बाद आप लोगों ने देखा कि आए, और उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था कि हम लोगों के ऊपर इंटरनल तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, अपने अनुकूल जजमेंट लिए जा रहे हैं, अपने अनुकूल जजमेंट लेने के लिए कोशिश की जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनसे ये उम्मीद करना कि भारत देश में कुछ फ्री करने वाले हैं, देश के लिए पैसे मतलब फेयर करने वाले हैं, ऐसा इनसे अनुमान करना मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, 272 जो बड़ी हस्तियां हैं, क्या लगता है कि जो चुनाव आयोग के समर्थन में जो आ चुके हैं, जो खुला पत्र राहुल गांधी को लिखा जा रहा है वो भी बचाने के लिए, क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष को छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है, या फिर सच में संविधान के ऊपर जो है राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो ठीक नहीं कहा है, इसको बचाने के लिए उतरना पड़ा है? बहुत सारे जजेस भी आपने देखा होगा, मुझे याद भी है, आप देखा होगा बंगाल के जो जस्टिस थे, उन्होंने अपने पद में रहते हुए और तुरंत ही पद को छोड़ा और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। मध्य प्रदेश के बहुत सारे जजेस थे, उन्होंने जजेस का पद छोड़ा और उसके बाद उसके पार्टी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस तरह से ये कहना कि कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी महत्वाकांक्षा से जुड़ा रहता है। और जो इस प्रकार से खासकर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, जुडिशरी लेवल में लोग होते हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध बढ़ाते हैं, किसी पार्टी विशेष से जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुआमी तरीके से अपने परिवार, अपने लोगों को बेनिफिट कैसे मिले, फिर लास्टली वो सोचते हैं कि हम भी अब इस बेनिफिट में कैसे आ जाएं, इसके लिए किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट है कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं, देखिए राहुल गांधी जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये लोग किसी पार्टी विशेष को बचाने की बात कर रहे हैं। ये लोग इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी के कहते कहते जनता इनके फेवर में आ न जाए, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पार्टी दिन भर आरोप लगाते थे, पार्टी का आरोप होता है, देखो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप कर रही है। तो ये लोग जब करेंगे तो कुछ दिनों तक भारत देश की न्यूज़ में बने रहेंगे, न्यूज़ में इनको स्पेस दे दिया जाएगा। ये भी एक कारण है। राहुल गांधी जो बात करने जा रहे हैं वो आर्टिकल आप लोगों ने पता है सबको, 324 जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के उस पर बात कर रहे हैं। 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। अब जो बिहार में, इसी से यदि मैं जोड़ दूं आपको तो राहुल सर, ये जो 272 हस्तियां हैं, कुछ सोच समझ के ही तो राहुल गांधी पर आवाज उठा रहे होंगे, चाहे ओपन पत्र लिख रहे होंगे ना, गंभीर मसला होगा तभी तो। उन्होंने यही बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आप इमेज और छवि को राहुल गांधी खराब कर रहे हैं। पर मेरा आप सबसे सवाल है, यदि राहुल गांधी के एक भी प्रश्नों का इलेक्शन कमीशन प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके भारत देश की जुडिशरी जो भारत देश की करंट जुडिशरी जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे जांच करवा ले तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पहली पॉइंट जो राहुल गांधी के आरोप है, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। पहला, जैसे आप सबको पता है कि बिहार में 7.5 करोड़ टोटल आबादी है, ठीक है लगभग, और टोटल जो वोट पड़ी, मतलब वोट की जो आई है वोटर लिस्ट 7.45 में आप लोगों को सबको पता है कि उसमें 2-3 लाख कम वोट डाले गए, मतलब 2-3 लाख ज़्यादा हुए, जो राउंड फिगर है उससे ज़्यादा है 3 लाख। वो 3 लाख वोट कहाँ से, आप देखिए पूरे भारत देश की न्यूज़ है। दूसरी बात, इसके साथ में बीजेपी वहाँ पर 89 सीट जीतती है, 20.8 अर्थात लगभग 21% के आसपास में वोट पाती है। दूसरा, जेडीयू 85 सीट जीत करके इसके साथ में 19.25 के आसपास में वोट पाती है। इसी के साथ में बहुतायत तरीके से इनसे 3-4% ज़्यादा ऑलरेडी वोट पाती है, और 24 सीट 25 सीट जीती है, 25 सीट जीती है। तो ये बताइए कि 5% 4% जो व्यक्ति ज़्यादा वोट पा रहा है,
आपसे ज़्यादा, अर्थात 23% समथिंग उसका डाटा है, और आप कम पाते हैं और आप बहुत ज़्यादा वोट पाते आप जीत जाते हैं, तो ये कहाँ से संभव है? दूसरा पॉइंट था, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था। तीसरा इसी का सुनिए, जितनी अभी तक की टोटल्स आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी पार्टीज़ के, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के इन्फ्लुएंसर जो वहाँ के कैंडिडेट थे, जो वर्कर्स थे, लोकल पीपल्स जो कास्ट वोट करने गए थे, उन लोगों ने दिखाया आप सबको कि कई जगहों पर आप सब ने देखा है पेटियां खुली मिल रही हैं, कई जगह पर आपने देखा पेटियां ट्रक से लदी हुई मिल रही हैं, कई जगह आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पर्ची किसी विशेष पार्टी की, चाहे आरजेडी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अभी भी पाई जा रही है। कैसे संभव है? इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि जो लोग बहुत सारे बाहर के वोटर हैं, जो कि खासकर रेलवे से, ट्रेन से मंगाए जा रहे हैं, कहीं से आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा से वोटरों को ट्रेन के माध्यम से भागलपुर, पटना यहाँ पहुँचाया जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बीजेपी पार्टी ने परमिशन लिया था? पहली बात। दूसरी बात, क्या रेलवे मिनिस्टर ने उनकी परमिशन कोई भी एक्नॉलेज दिया था? ये सरेआम धांधली है। चौथा पॉइंट इसी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मॉडल ऑफ एमसीसी का मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका चौथा पॉइंट कहता है कि कभी भी कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, नॉर्मल पब्लिक हो, यदि वो चुनाव लड़ रहा है तो वोटरों को किसी भी प्रकार से न तो वो ले आएगा न ले जाएगा, और न ही वो व्यक्ति किसी भी जो मतदाता है उसको किसी तरह का बेनिफिट करेगा। तो फिर कैसे बीजेपी पार्टी के जो लोग थे, सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंस किए, पट्टा डाल करके ट्रेनों में लोगों को बैठा रहे हैं, उनका खाना खिलवा रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि उनको आने जाने की कन्वीनियंस भी कर रहे हैं। तो फिर ये क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? अपार्ट ऑफ दिस, अर्थात दूसरा इसी का बिंदु, किस बिंदु के आधार पर 10-10 हज़ार रुपये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिना रोके, बिना किसी चीज़ के इलेक्शन जब चल रहा हो, दरमियान में 1,10,00,000 महिलाओं को पैसा दिया गया? अर्थात क्या विकास का सिर्फ 10,000 रुपये देना ही बिहार राज्य, जो भारत देश की गरीबी रेखा में दूसरे तीसरे रैंक पर आता है, इतने में 10,000 रुपये दे करके वहाँ के लोगों को बरगला दिया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने एक्शंस लिए हैं आप बताइए? यही चीज़ें, घटनाएं जो रही मध्य प्रदेश में घटी, दूसरी चीज़ यही घटना महाराष्ट्र में घटी। मध्य प्रदेश, क्योंकि मेरा रीवा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे पिताजी कई बार लोकसभा लड़े, मुझे तो नॉलेज है एक चीज़ का। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 272 हस्तियां हैं वो राजनीतिक झुकाव में ये लिखा गया पत्र है या फिर देश हित में लिखा गया है? ये देश हित तो इनका कुछ है ही नहीं है। देश हित होता तो जब ये छठ की पूजा होती है तो लोग यहाँ ट्रेन में लटक लटक के जाते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान पर कितनी सारी ट्रेनें नहीं निकाली गई और वहाँ से वोटरों को वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको कैसे काउंटर किया जाए और ये अपने पदों में कैसे और अच्छे पदों पर पहुँचे। या अभी ये सारे लगभग ये रिटायरमेंट के लोग हैं, इनको किसी न किसी जगह की तलाश है, विभिन्न आयोगों में इनको पद चाहिए। तो ये एक बीजेपी पार्टी का जो सुप्रीमो तक ये आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम बनाया गया है। और हो सकता है कि इसमें बीजेपी के भी लोग बहुत सारे हों, किसी का परिवार का होगा, किसी की वाइफ होगी, किसी का हस्बैंड होगा, आईएएस है तो कोई पार्टी विशेष में जुड़ा हुआ कोई मंत्री मिनिस्टर होगा तो उसके घर परिवार के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे। इसके अलावा इसमें जो आपने 273 जो लिस्ट में बता रहे हैं, ये कोई हस्तियां नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी इसमें जुड़े रहने के लिए और अच्छी जगह, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, बीजेपी में भी काफ़ी बड़ी भीड़ है। तो वहाँ पर भी अब हेट स्पीच में आपका कितना बड़ा हेट स्पीच का लेवल है, आप गाली देते हैं तो कितना बेतुका स्तर में और ऊपरी गाली है। आप देखिए कि और इसके साथ में आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपका क्रिमिनल हिस्ट्रीज में कितने बड़े लेवल पर हिस्ट्रीज पे नाम आ रहा है। तो वो सब कंपैरिजन के रास्ते हैं, न कि काम और विकास। यदि काम और विकास होता तो बिहार के चुनाव पर आप देखते कि जनता के सामने विकास की बात की जाती। लेकिन सर जो 272 हस्तियां हैं, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और लोग ये कह रहे थे सवाल कि ये 272 हस्तियां तब क्यों नहीं आती जब जनता के मुद्दे की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है। दिल्ली में पॉल्यूशन का बड़ा मसला है, कम से कम उस पर ही एक पत्र लिख दिया जाता। खुलेआम जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, 10-10 हज़ार रुपये बांटे जाते हैं, उस पर लेकर पत्र नहीं लिखा जाता है। उसके बाद जो है ट्रेन से इधर से उधर शिफ्ट करने की जो खबरें चली, खुद जो है कपिल सिब्बल साहब ने से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसको लेकर के बड़े हस्तियां कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन राहुल गांधी को और बाकायदा किया जा रहा। क्या सच में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं राहुल गांधी सच में बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं या फिर कुछ और ही बताने की कोशिश? देखिए, आपके प्रश्न में आपको खुद भी जब प्रश्न आपने शुरू किया है और अब तक सारे प्रश्नों में जवाब भी है कहीं ना कहीं पर। कपिल सिब्बल साहब ने भी इस आवाज़ को उठाया,
बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने उठाया, अलायंस के लोगों ने उठाया, और जो क्षेत्रीय पार्टियां साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बिहार के राज्य के स्तर पर चुनाव लड़े थे, उन सब 243 विधानसभा के अलग अलग चरणों के लोगों ने सबने उठाया, पर उनकी आवाज़ न तो सुनी जाती है, न तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। साथ ही साथ में पॉलिटिकल पार्टी के कुछ चीज़ें देखिए, व्यक्ति विशेष पर भी मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि सारी पार्टियां एक साथ अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए भारत देश में, कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है, जिस तरीके से वायस होकर के 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे दिया जाता है। अब मान लीजिए अगला चुनाव फिर कोई आएगा, 25,000 दे देंगे, 50,000 महिलाओं को दे देंगे, फिर वो 5 साल तक राजा बने बैठे रहेंगे, जनता को अपना जो भी है करप्शन करते रहेंगे। तो इस तरह से तो कोई भी जो प्ले फील्ड की बात की जाती है, लेवल प्ले फील्ड की बात की जाती है, वो तो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब तो चुनाव रह ही नहीं गया। तो इस तरीके से इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव और साथ में इसका जो नियुक्ति का वो एक तरीका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस, साथ में लीडर अपोजिशंस, और इसी के साथ में जो करंट रूलिंग पार्टी है उसका जो प्रमुख व्यक्ति है प्रधानमंत्री, उसको रखा जाता था। पर ये सारी चीज़ें जो आज चल रही हैं वो पूरी तरीके से वाइज्ड हैं, इनकम्प्लीट हैं, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय पर इलेक्शन नहीं, वो भाजपा तंत्र मात्र बन के रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। फिलहाल इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के जो खबरें चल रही हैं कि 272 हस्तियों ने ओपन पत्र लिख दिया है कि आप जो है इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव में हार की हताशा दिखती है, इस तरीके के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सभी को क्या लग रहा है नरेंद्र सर जो बता रहे हैं, जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये बाकायदा राजनीतिक के तहत ये किया जा रहा है, जो 272 हस्तियां हैं वो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या सच में राहुल गांधी को जो लेटर लिखा गया है क्या उसके बावजूद उनको काम छोड़ देना चाहिए जो ये बेबाकी से बोल रहे हैं, या फिर उनकी बातें मान लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।